प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे या हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं तथा 11वीं के विद्यार्थी जो उनकी वार्षिक परीक्षा होती है उसके वार्षिक परीक्षा का जो आपका आंसर शीट मिलती है उसका पहला पेज किस प्रकार से भरते हैं, उसको भरने में कौन सी बच्चे गलती करते हैं तथा हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे से गलती ना हो। तो आइए देखते हैं कि हम वार्षिक परीक्षा का उत्तर पत्रक पर जो पहला पेज आता है उसमें क्या क्या भरना होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उसके बाद लिखा होता है कि जो ये आपकी वार्षिक परीक्षा है ये कब हो रही है। जैसे 2000 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है तो इसके आगे हम 23 लिख देंगे, 2023 को हो रही है। उसके बाद हमारा बाईं तरफ देखते हैं, सबसे ऊपर लिखा है नेम ऑफ स्कूल। तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। SBV नंबर जो भी आपका है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, जहाँ से भी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का आगे नाम लिख देंगे। या सर्वोदय बाल विद्यालय भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी भी हो सकता है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हो सकता है। अब आता है दूसरा शिफ्ट। शिफ्ट कौन सा है? शिफ्ट का मतलब जो आपकी पाली है, कौन सी पाली में आप पेपर दे रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे मॉर्निंग लिखेंगे, सुबह के समय पेपर दे रहे हैं। और अगर शाम को पेपर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे इवनिंग लिखेंगे, EVENING। उसके बाद आता है आपकी कक्षा। आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं, छठी के हैं, सातवीं के हैं, आठवीं के हैं, नौवीं के हैं या 11वीं के हैं, तो आप अपनी कक्षा यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन, कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं आप अपने विद्यालय में, वो सेक्शन लिख देंगे। उसके बाद जो पेपर है आपका विषय, हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, मैथ का पेपर है, वो विषय आप यहाँ पे सब्जेक्ट का विषय लिख देंगे। उसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या, कौन से कक्ष में आपका पेपर हो रहा है, अपने विद्यालय का कौन सा कक्ष है, A203 है, A303 है या B203 है, वो आप अपने रूम नंबर लिखेंगे जिस रूम में आप परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद है परीक्षा का दिन व तिथि, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अपनी डेट लिख देंगे और यहाँ पे जो डे है, बुधवार है, सोमवार है, मंगलवार है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आता है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या यानी कि जब आप पेपर करते हैं और पेपर में और आंसर शीट जो ल्यूज शीट लेते हैं, आपने ये लास्ट में लिखना होता है। जब आप पेपर देंगे तो आपने कितनी ज़्यादा और आंसर शीट ली हैं उनकी संख्या लिखनी है। 1 ली है, 2 ली हैं, 3 ली हैं या 4 ली हैं, उनको लिखना होता है। फिर है CWSN विद्यार्थी, हाँ या नहीं। कि आप CWSN हैं तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख देंगे। विद्यार्थी के हस्ताक्षर, और यहाँ पे इस जगह पे आपने अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यहाँ पे आपने हस्ताक्षर नहीं करने, यहाँ पे आपके जो परीक्षा कक्ष में जो आपके अध्यापक होते हैं, ड्यूटी देते हैं, वो करते हैं। जो 2 जगह लिखी हुई हैं इन पे, यहाँ पे आपके अध्यापक करेंगे इन जगहों पे, यहाँ पे आपने नहीं करना है, यहाँ पे आपने हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद विद्यार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, जो ये ऊपर बॉक्स दे रखे हैं, इन बॉक्स के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे एक एक अक्षर कैपिटल लेटर में। और जो नीचे ABCD नीचे दे रखी हैं, जो ऊपर अक्षर लिखा है, मान लीजिए कि आपका नाम है अमित, तो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे A लिखेंगे, फिर M लिखेंगे, I और T, अमित। और अब A को ब्लैक करेंगे बिल्कुल सारे, इसको A जो बॉक्स बना रखा है इसको आप ब्लैक कर देंगे। उसके बाद M ढूंढेंगे अगली लाइन में, इसी लाइन में नहीं, अगली लाइन में M के नीचे आप M को ब्लैक करेंगे या नीला करेंगे। उसके बाद I को नीला करेंगे तीसरी लाइन में। उसके बाद T को चौथी लाइन में आप, जहाँ भी इसमें नीचे T रह जाती है तो आप नीचे T को नीला कर देंगे। इस प्रकार से आपने इसको फिलअप करना है। इसके बाद आता है हमारा विद्यार्थी की ID। ये ID आप अपने कक्षा अध्यापक से पूछ लें और इस ID को आपने इन बॉक्सों में लिख के नीचे वाले सर्कल को नीला या काला करना होता है। इसके बाद परीक्षा का रोल नंबर होता है। आप अगर 7वीं कक्षा में हैं तो 7000 शुरू होगा,
ठीक है। 7200 ए सेक्शन है तो 7100, यानी कि यहाँ से लिखें 7000। मान लो आपकी ए सेक्शन के विद्यार्थी हैं तो आपने जो अपनी परीक्षा में रोल नंबर लिखना होता है वो कहाँ से लिखना होता है, वो इस तरफ से आपने शुरू करना है। 7113 मान लो ये रोल नंबर है, तो आपने ये पहले खाली छोड़ देने हैं खाने, पहले 3 खाली छोड़ेंगे और आगे से हम उनको अपना रोल नंबर लिखेंगे, और जो नीचे संख्या दे रखी है उस संख्या को हम काला करते चले जाएंगे। जैसे इसमें 1 है तो 1 को ब्लैक कर देंगे, इसमें 1 है 1 को कर देंगे, इसमें 3 है इसमें 3 को ब्लैक कर देंगे, और इसमें 7 था तो नीचे 7 को ब्लैक कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा स्कूल की आईडी, जो आपके विद्यालय की आईडी है उसको इसमें लिखना है और नीचे वाले सर्कल को ब्लैक करना है। उसके बाद नीचे लिखा है कि उत्तर देने का माध्यम, आप किस माध्यम में उत्तर दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो इसको ब्लैक करेंगे, हिंदी में दे रहे हैं तो इसको करेंगे, उर्दू में दे रहे हैं तो इसको करेंगे, या कोई और लैंग्वेज में आप उत्तर दे रहे हो अपने पेपर का तो इसको ब्लैक करेंगे। ज़्यादातर हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं या हिंदी मीडियम के। अगर इंग्लिश मीडियम का पेपर है आपका तो इंग्लिश वाले सर्कल को आपने ब्लैक कर देना है इसको, और अगर हिंदी मीडियम में दे रहे हो उत्तर तो इसको ब्लैक कर देना है। इस प्रकार से हम अपना जो ये पहला पेज है उत्तर पत्रक का उसको आसानी से भर सकते हैं। इसको भरने में भी आपको 15-20 मिनट लगते हैं, इसलिए आपको पहले उत्तर पत्रक मिलता है, तब तक आप इसको फिल करते हो, तब तक आपके पेपर का टाइम हो जाता है। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र हमें मिलता है उसको करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब हम उसको करते हैं, उत्तर लिखना शुरू करते हैं उत्तर पत्रक में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो आपका आंसर शीट है उसके दूसरी तरफ या लास्ट वाले पेज पे ये निर्देश लिखे हुए होते हैं। जैसे निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नंबर 1, वांछित विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वांछित विवरण का मतलब जो आपको प्रश्न पत्र मिलता है उसमें विवरण दे रखे हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, उसको समझना है। नंबर 2, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही प्रश्न संख्या लिखकर ही उत्तर लिखें। यानी कि आपने पहले प्रश्न को पढ़ना है। मान लो आप 10वां प्रश्न पढ़ रहे हो और आपने शुरू में ही 10वां प्रश्न करना है, तो ये नहीं लिखना कि हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दे रहे हैं, हम प्रश्न नंबर 10 का ही उत्तर दे रहे हैं, तो शुरू में हम प्रश्न नंबर 10 ही लिखेंगे। कहने का मतलब कि ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न संख्या वही लिखनी है जिसका हम उत्तर दे रहे हैं। खाली पृष्ठों को क्रॉस करें। जो आपके पृष्ठ खाली बच जाते हैं पेपर देने के बाद, उनको आपने क्रॉस कर देना है लास्ट में पेपर जब आप जमा करवाते हो। प्रत्येक पृष्ठ पर मार्जिन अंकित कर रफ कार्य उसी में करें। आपका जो आंसर शीट होती है उसमें मार्जिन बना लें, एक लाइन खींच लें। अगर मैथ का पेपर है, अपने कोई रफ कार्य करना है तो उसी में रफ कार्य करें, उसके लिए आपको अलग से कोई भी सीट नहीं मिलेगी। गलतियों को सुधारने के लिए फ्लूइड का प्रयोग उत्तर पुस्तिका में ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए ये नहीं कि आप उसमें फ्लूइड लगाओगे, आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में फ्लूइड का प्रयोग नहीं करना है। अगला पॉइंट है, गलत लिखे जाने पर सिर्फ एक क्रॉस या एक लकीर खींचें। मान लो हमने कोई पेपर में कुछ लिखना था, PAP कुछ लिख दिया, ER लिखना था, ये गलत हो गया, हमने और कुछ लिखना था, तो हम केवल एक बार इसको काट देंगे। ये नहीं कि हम इसको बिल्कुल काला कर देंगे, एक बार कह रहा है कि केवल एक क्रॉस से ही उसको काट दें, यानी कि कट गया, इसका मतलब पेपर चेक करने वाला समझ जाएगा कि आपने इसको काट दिया है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देते समय सही प्रश्न संख्या एवं उत्तर लिखें। बहुविकल्पी जिन प्रश्नों के उत्तर पेपर में होते हैं उसको लिखते समय प्रश्न संख्या भी सही लिखनी है और उसका उत्तर भी सही लिखना है। मानचित्र अथवा ग्राफ संबंधी उत्तर दिए गए मानचित्र अथवा ग्राफ पेपर पर ही दें और इसे उत्तर पुस्तिका के बीच में संलग्न करें, ना कि उत्तर पुस्तिका के अंत में। कह रहे कि आपका जो SST का पेपर होता है उसमें मानचित्र मिलते हैं, मैप मिलते हैं, तो कह रहे कि उसका उत्तर आपने पेपर में अपने हाथ से मैप नहीं बनाना, वो आपको मैप मिलेगा या आपके क्वेश्चन पेपर में मैप होगा, उसको काट के आपको लगाने के लिए बोला जाएगा, तो आप उस मानचित्र पे उसको हल करें, जो स्थान दिए गए उनको दर्शाएं तथा उस मानचित्र को पेपर के जो आंसर शीट होती है उसके बीच में लगाएं, ना कि शुरू में लगाएं, ना कि लास्ट में लगाएं। हमने उसको बीच में लगाना है, बीच में रख करके उसको धागे से बांध देना है और उस पर अपना रोल नंबर भी जरूर लिख देना है।
यथासंभव साफ सुथरे लेखन में उत्तर देने का प्रयत्न करें। करें कि जहाँ तक आपसे संभव हो अच्छी लिखाई में आपने उत्तर देने हैं। ये नहीं करना कि हम अच्छी लिखाई लिखने के चक्कर में पूरा पेपर हल ना कर पाएं। यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो अच्छी सुंदर राइटिंग में हमने उत्तर देने हैं। जो निर्देश नंबर 10 है, उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में दिए गए विवरण को नीले या काले बॉल पेन से ही भरें, पेंसिल या जेल पेन का प्रयोग ना करें। जो हमने उत्तर पुस्तिका का पहला पृष्ठ समझाया था आपको, उसको केवल आपने नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना है या काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है, जेल पेन से या पेंसिल से उसको नहीं भरना है। सभी विवरणों को सही रूप में भरें। जो विवरण पूछे गए उनको सही भरना है, गलत नहीं करना। ये नहीं कि हम अपने रोल नंबर की जगह किसी और का रोल नंबर लिख दें और फिर उसमें नंबर किसी और को लगें। निर्देश नंबर 12, सभी विवरण कैपिटल लेटर में भरें। जो आपके मैंने बताया था, जैसे आपको बताया था, मैंने भी अमित का ही उदाहरण दिया था, अमित कुमार दे दिया इन्होंने, तो कैपिटल लेटर में भरने हैं। विद्यार्थी अपने उत्तर दिए गए गोले को पूर्णतः भरकर दें। जैसे नीचे गोले दे रखे हैं, उन गोलों को पूरा भरना है। जो गोले दे रखे हैं उनको पूरा भरना है। ऐसे नहीं करना कि खाली छोड़ देना है, ये भी नहीं करना। ऐसे भी नहीं करना कि आधा भर देना है, ये भी नहीं करना। हमारा सही तरीका ये है कि इन गोलों को हम पूरी तरह से नीला या काला कर दें। इस प्रकार से हमने इन बातों को ध्यान रखना है, विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्न संख्या सही लिखनी है, लास्ट में बचे हुए खाली पृष्ठों को क्रॉस कर देना है, रफ कार्य के लिए मार्जिन देना है पेपर में, गलतियां सुधारने के लिए फ्लूड का प्रयोग नहीं करना, केवल एक बार एक लाइन खींच के ही हमें उसको काट देना है। मानचित्र को बीच में लगाना है, ना कि अंत में लगाना है। और यथासंभव जहाँ तक संभव हो आपने नीले व काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। जेल के पेन का प्रयोग पहले पेज को भरते समय नहीं करना है। और साफ सुंदर राइटिंग में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखते हैं कि कुछ बच्चे जो अपने पेपर को करते समय क्या गलतियां करते हैं। ये आपके आंसर शीट का पेज है। इस पेज पे आपने सबसे पहले इधर की तरफ लाइन खींचनी होती है, जो आप अपने पेपर में खींच लेते हैं ताकि हम इसमें प्रश्न संख्या लिख सकें। तो आप इसमें मान लो आप पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देते समय प्रश्न नंबर 1 क्या है, मान लो अपठित गद्यांश है, तो हमने लिखा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। और उसके बाद हमने उत्तर देने शुरू किए। इस अपठित गद्यांश में 5 प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न नंबर 1 हमने एक बार लिख दिया, बार बार हमने इसको नहीं लिखना है। उसके बाद हमने अपठित गद्यांश के प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दे रहे हैं, जैसे पेपर में दिया है, तो हमने 1 लिखा। और जो उसका उत्तर है, मान लो किसी का उत्तर क है, तो वो क लिखा। और उसके आगे जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसको भी हमने लिखना है। मान लो प्रश्न था हमारा सूर्य किस दिशा में उदय होता है, क में दे रखा था कि पूर्व दिशा में, तो हमने उत्तर ऐसे लिखना है, क पूर्व दिशा में। ऐसे हमने पूरा उत्तर देना है, तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे। अगर हम आधा लिखेंगे तो हमें पूरे अंक मिलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जैसे प्रश्न 1 के 5 प्रश्न है, तो ये कोशिश करनी है कि हमने पांचों प्रश्नों को एक पेज पे एक ही जगह पे दर्शाएं। जैसे प्रश्न नंबर 1 का फिर दूसरा भाग नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर तीसरा भाग, तीसरे भाग का मान लो उत्तर है ख कि पूर्व सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, तो ये लिख दिया हमने। पूरा उसमें उत्तर दे रखा था कि पश्चिम दिशा में। तो आपको मैं एक बार सैंपल भी दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आएगा, उसके बाद 5वें प्रश्न का उत्तर, हमने पूरे एक प्रश्न का उत्तर यहीं पे दे दिया। उसी प्रकार से हमें हिंदी व्याकरण आती है, उस प्रश्न का उत्तर भी ऐसे ही देना होता है। तो आइए एक बार हम आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं, फिर उसके उत्तर कैसे देने हैं वो भी दिखाते हैं। देखते हैं हम ये क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन पेपर है जो कि 80 अंक का है। तो सबसे पहले हमने सामान्य जो निर्देश दे रखे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और ख। खंड ख में वस्तुपरक बहुविकल्पी और खंड ख में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। फिर नंबर 2 निर्देश पढ़ना है, नंबर 3 पढ़ना है। इनको हमने ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, जैसे कि हमने पहले पेपर को सोल्व करते समय बताया था कि हमने सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब देखिए कि जो हमारा प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, ये है गद्यांश। इसमें पहले हमने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद हमने इसका जो उत्तर देना है
कि वो प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि रंगोली की पवित्रता के पीछे मुख्य कारण निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, जो इस प्रकार के प्रश्न हैं उसमें बहुत सारे बच्चे 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में गलतियाँ करते हैं। देखिए, हमने पहले गद्यांश को पढ़ा, उसके बाद कह रहे कि रंगोली की पवित्रता के पीछे मुख्य कारण निहित है। कथन पढ़कर जो कथन दे रखा है इसको उत्तर कहाँ से चुनना है? विकल्प में से। जो ये विकल्प दे रखे हैं क, ख, ग, घ। कथन, पहला कथन क्या है? लोगों की आस्था और विश्वास, लोगों की श्रद्धा अविश्वास, ये तो कथन गलत ही हो जाएगा। और भारतीय संस्कृति की विरासत, धार्मिक बाहरी आडंबर, जो ये दे रखे हैं इनको हमने कथन जो है हमारा क सही है, तो हमने उत्तर में क्या लिखना है? कथन क सही है, पूरा उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 ऊपर लिखा, उसका पहला भाग लिखा और उसका उत्तर लिखा क, कथन सही है। फिर मान लो दूसरा प्रश्न है, फिर तीसरा प्रश्न आता है ऐसे ही, ठीक है। इस प्रकार से हमने इनको देख करके इनके उत्तर देने होते हैं। उत्तर कैसे लिखने होते हैं तो हम देखते हैं उत्तर हमने कैसे लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 अपठित गद्यांश लिख दिया, सामने अपठित गद्यांश आ गया। फिर प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 ग उत्तर है, कथन 1 व 3 सही हैं। हमने कथन क्या पढ़ा था, क्योंकि हमने आगे प्रश्न को हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, हमने केवल आपको समझ के वैसे बताया था कि इसमें ग उत्तर आएगा, कथन 1 व 3 सही हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का दूसरा भाग है क, तो उत्तर पूरा लिखना है घर के प्रवेश या दहलीज पर, यह नहीं लिखना कि क लिख के छोड़ दिया। तीसरा प्रश्न है ग, मापक धागे कूंची के बिना खुले हाथ से बनाया जाता है, पूरा उत्तर हमने इस प्रकार से लिखना है। ऐसे ही चौथा है, ऐसे ही पांचवा है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, उसके बाद हम प्रश्न 2 में लिख देंगे अपठित काव्यांश। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग, बार बार हमने प्रश्न नंबर 2 नहीं लिखना है, बार बार हमने भाग नहीं लिखना, हमने प्रश्न नंबर 2 लिख दिया, उसके बाद भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसके सामने उसके उत्तर लिखते जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने उत्तरों को लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न लिखते समय ये भी गलती करते हैं कि हमारे उत्तर तो होते हैं क ख ग में, और बहुत से बच्चे लिख देते हैं ABC में, क्योंकि ABC तो पेपर में दे ही नहीं रखा, तो हम ABC क्यों लिखें? इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमने ABC नहीं लिखना है। और एक प्रश्न के 4 भाग हैं, तो कोशिश करनी है कि हमें चारों भागों को एक जगह पे ही हम उसके उत्तर दे दें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप आसानी से अपनी परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका को भर के, पहले पेज को भर के तथा उसमें अच्छी प्रकार से निर्देशों का पालन करके जो आपको बातें बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपने अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।